अल्हम्दुलिल्लाहिल महमूद बिनिअमतिही अल माबूद बिक़ुदरतिही अल मुताइ बिसुल्तानिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सहन नशीं पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए ज़वील एहतराम सादाते इकराम अइम्माए मसाजिद असातिज़ाए मदारिस इस्लामिया और मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुइमा यक नजर कुन सुइमा यक नजर कुन सुइमा अशरफ निहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम्बा जिक्र दोस्त दारत बहक के ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कुछ रहे या न रहे मौला हम सब का नज़ा के वक्त ईमान सलामत रहे, फ़कत तुम्हारी शफात का आसरा है हुजूर, हमारे पास गुनाहों के माँ सिवा क्या है। खड़ा है अख्तरे आसी दरे मुक़द्दस पर, हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है, हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है। एक बार सारा मजमा बाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतनी अच्छी तादाद में आप लोग बैठे हैं, एक बार मोहब्बत के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक के साले सवाब के लिए बाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिही व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी की मोहब्बत में झूम झूम करके दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिही, तो आवाज सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सबके इमाम इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु अकीदा भी देते हैं और अपनी फिक्र का इजहार करते हैं और इस तरीके से अर्ज करते हैं, क्योंकि मेरी तकरीर हर जगह का मैं बोलता हूँ, पूरे भारत में हर जहाँ अलग अलग तेल खाया जाता है। कहीं कपासिए का है, कहीं सिंग के हैं, कहीं सोयाबीन है, तो कहीं सरसों का तेल है, कहीं खोपड़े का तेल है। सही बात है कि नहीं? तो हर स्टेट का एक अलग अलग अपना जायका है। कहीं मिठाई लोग खाते हैं, जैसे आज मैंने जूनागढ़ में गुजराती खाना खाया, दाल भी मीठी थी, सब्जी भी मीठी थी, लेकिन अपने को पसंद आई। और पसंद भी अपने को गुजराती खाना काठियावाड़ी बहुत पसंद है। यहाँ तो बाजरे का रोटला रोटली ये सब है ना। बहरहाल तो हर स्टेट का अलग अलग जायका होता है, लेकिन मैंने देखा कि आला हजरत की मोहब्बत का जायका पूरी दुनिया में एक अंदाज का है।
वो आप समझो या ना समझो, सुभान अल्लाह तो आपको बोलना ही बोलना है। क्योंकि जब आदमी अपनी बात लिखता है तो आदमी सोचता है कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है, लेकिन जब आदमी कुरान और सुन्नत की तर्जुमानी करता है तो सारे आशिक रसूल बगैर समझे भी कहते हैं सुभान अल्लाह। सही बात है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आला हज़रत की फिक्र आप देखें, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। ठंडक तो नहीं लग रही ना आप लोग को? ऐसे ही ठंडक को दूर करने के लिए ये जिक्र किया जा रहा है। और सुन्नियों का टेम्परेचर तो बिल्कुल अलग होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा गर्म ही गर्म रहते हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गए उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, हाँ उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मुजरिम को न शर्माओ, ऐ बाप कफन ढके दो, मुँह देखे कि क्या होगा, पर्दे में भलाई है। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास की कमाई है। ये टूटे हुए दिल ही खास की कमाई है। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, कितनी प्यारी फिक्र आला हज़रत बयान फरमाते हैं। बाज़ारे अमल में तो सौदाना बना अपना, हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई गए। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी रस दुहाई गए। मतले में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसा, सिर्फ उनकी रसाई है। आप लोग भी बुलंद आवाज से पढ़े, सिर्फ उनकी सिर्फ उनकी रसाई है, हाँ हाँ उनकी
रसाई है, लो जबे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। नफ्सी नफ्सी के सिवा जब ना सुजाई देगा, रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा। तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। इंशाअल्लाह ताला 1 साल आप लोगों ने इंतजार किया, 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मैं बेचारा थोड़ा पंचर दिखाई दे रहा है मुझको, वो स्पीकर भी थोड़ा फटा फटा है, लेकिन उससे क्या लेना देना। महफिल तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। तो क्योंकि देखिए मुसलसल जब प्रोग्राम होते ना, तो मैक थोड़ा नजराने सबके काट लिया करो, मैक अच्छा रख दिया करो। तो इसी पर सब पूरा डिपेंड होता है, बड़ी मेहनत लगती है। एक बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कमेटी वालों से गुजारिश है कि बाहर जो लोग खड़े हैं उनको अंदर आने दें, जिम्मेदारी अपनी निभाएं, और जो बाहर खड़े हैं वो भी बड़ा मेहरबानी अंदर आकर बैठ जाएं। शामियाना आप ही लोगों के लिए। माशाअल्लाह, मैं तो समझा वो असहाबे कहफ के कुत्ते पर अमल करने वो लोग पहरेदारी में लगे हुए हैं। हाँ भाई, असहाबे कहफ का कुत्ता मामूली नहीं है। हाँ, उसका नाम घर में लगा लो तो घर में शैतान नहीं दाखिल होगा। कितमीर नाम है, इसको ज़हन में रखना आप लोग, बड़ी बरकत है उसके नाम की भी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वो थोड़ा आवाज, अल्लाह के लिए इज्जत है और उसके रसूल के लिए। किसके लिए इज्जत है? अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए। फिर अल्लाह फरमाता है, और इज्जत जो है ईमान वालों के लिए है, लेकिन मुनाफिकों का इसका कोई इल्म नहीं है। इज्जत आज की डेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर आदमी इज्जत के लिए मरे जा रहा है कि भाई अपनी इज्जत पर कोई उंगली ना उठावे। सही बात है कि नहीं? लेकिन फर्क क्या हुआ हमारे नजरियात का, जिसको हमने इज्जत समझा हकीकत में वो चीज इज्जत वाली नहीं है, और जिसे इस्लाम ने इज्जत बताया उसको हमने समझा ही नहीं है। समझे आप मेरी बात को? जिसको हमने समझा, अब हमारे समाज का क्या हाल है, इज्जत की अगर बात की जाए तो अपने ऊपर वाले को देखता है, और देखना भी चाहिए, लेकिन नजरिया गलत है। अरे उसके तो घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हो गई, अब ये जोश उसको चढ़ा तो वो गया लोन लेकर के अपने घर भी एक गाड़ी खड़ी कर दिया। उसको क्या लगा कि गाड़ियां होंगी तो इज्जत बन जाएगी समाज में अपनी, किसके पास तो गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, मोटरसाइकिल भी है, ये भी है, वो भी है। और दुनिया तो ख्वाहिशात आपकी खत्म नहीं हो सकती, आप खत्म हो जाओगे। तो दुनिया की नजर में इज्जत बनाने के लिए आपने देखा किसी का मकान बहुत शानदार है तो चलो अपना भी मकान ऐसे ही बनाओ, ताकि 3-4 आदमी अपने भी घर आवे, अपनी भी इज्जत बनेगी समाज में, कि मकान से इज्जत है, गाड़ी से इज्जत है। किसी ने कारोबार बहुत बड़ा कर लेंगे, अपनी बहुत समाज में इज्जत हो जाएगी कि बहुत बड़ा आदमी है, 3-3 फैक्ट्रियां चला रहा है। किसी ने फैक्ट्री को समझा, उससे हमें इज्जत है, उसको हमने हासिल किया, हम इज्जत वाले हो गए। तो मुसलमानों गौर करो, अगर बड़े मकान बना लेना
और बड़े मकान में रहना ये इज्जत है, तो बड़े बड़े बादशाहों की इज्जत का क्या होगा? आज हुमायूं को कोई जानता है? आज बताओ अकबर को कोई जानता है? इन मुगल शासकों में कई सौ साल तक बड़े बड़े नवाब बादशाह पैदा हुए, महल महल वीरान रह गया। आपके इलाके में जूनागढ़ का भी नवाब कोई था, उसके भी महल को आप देख लो, जितने भी पुराने महलात को आप देख लो, महलात वीरान हो गए। जबकि बादशाह ने यह समझा था कि बड़े महल बनाने से बड़ी इज्जतें हासिल हो जाएंगी, बड़ी अल्लाह इज्जत अता कर देगा, समाज में इज्जत हो जाएगी। लेकिन हमने क्या देखा है, आज उनके महलात वीरान हो गए, कोई जाने को तैयार नहीं। कोई महल तो ऐसे हैं जो कबूतरों के बीट के अड्डे बन गए, कई महल ऐसे हैं जो जानवरों के तफरीह का बन गए। लेकिन मेरे प्यारों, इसी 600 700 800 साल जब भारत की धरती पर मुगल बादशाहों का दौर आया, नवाबों का दौर आया, बड़े बड़े नवाबों का दौर आया, लेकिन मेरे प्यारों आज उनके दरवाजे खाली है, आज उनकी कोठियां खाली है, आज उनके महलात में अय्याशियों के अड्डे बनाए गए हैं, आज उनके घरों में जानवरों के ठिकाने बनाए गए हैं, आज उनके कमरों में कबूतरों के रहने का ठिकाना बना हुआ है, परिंदों की बीट का खजाना बना हुआ है। लेकिन मेरे प्यारों, अब गौर करना, महल में अगर इज्जत होती तो आज बादशाहों का नाम सलामत होता, आज उनका नाम जिंदा होता। लेकिन तारीख में, सिर्फ तारीख की औराक में इनके नाम महफूज रह गए। मुसलमान भूल गया, भारत के वासी भूल गए, हम अपनी तारीख को भुला दिए। लेकिन मेरे प्यारों, इसी दौर में एक भारत की धरती पर महल लेकर के नहीं, अपने महल को नहीं बनाया, एक झोपड़ी में बैठ गया और बैठने के बाद जब उसने सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद की, अब उसकी सदा सिर्फ अजमेर की वादी तक नहीं, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल की खाड़ी तक ऐसी फैली कि 90 लाख मुजरिमों ने एक सदा लगाई। मेरे इमाम की जुबानी कहा जाए तो यूं अर्ज किया, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा था देवाने। मेरे प्यारों, समझ में क्या आया? शाहे आलम को देखो, कुतबे आलम को देखो, मूसा सुहाग को देखो, आप अपने इलाके में कोडिनार शरीफ में चले जाओ, आप देखो, अगर सल्तनत पर बैठ जाना, अगर घोड़े जानवरों की सवारियों का एक बड़ा इंतजाम करना ये कामयाबी होती तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपनी सल्तनत को ना छोड़ करके किचोचे जैसे वीरान इलाके में ना आते। उन्होंने सल्तनत को तर्क करके एक वीरान इलाके को अपना करके बता दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो कलम तेरे हैं। मकानों में इज्जत नहीं है, गाड़ियों से इज्जत नहीं है, महल्ला से इज्जत नहीं है, जानवरों को पालने से इज्जत नहीं है। इज्जत है तो मुस्तफा की गुलामी में इज्जत, मुस्तफा जान रहमत की गुलामी में इज्जत है। मेरे प्यारों, अपने के ऊपर वालों को देखो तो ऊपर वालों को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, किसको हमें देखना है, हमारा आइडियल कौन है, हमारा पेशवा कौन है, हमारा कायद कौन है, हमारा इमाम कौन है। अगर देखना है तो
इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों, वेरावल पाटन से थोड़ा बाहर निकलो और देखना है तो अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को देखो, देखना है हजरत उमर को देखो, देखना है हजरत उस्मान सुन्नुरैन को देखो, देखना है हैदर कर्रार हजरत सैयदना अली मुर्तजा को देखो, देखना है अशरे मुबश्शरा को देखो, देखना है साद बिन अबी वकास को देखो, देखना है हजरत मालिक बिन दिनार को देखो, देखना है इमाम आजम को देखो, इमाम शाफई को देखो, इमाम मालिक को देखो, इमाम अहमद बिन हंबल को देखो। अगर देखना है तो उसे देखो जिसे दुनिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, अगर देखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, अगर देखना है तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखो, अगर देखना है तो हजरत बाबा फरीद को देखो, देखना है अलाउद्दीन साबिल कलहरी को देखो, देखना है महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को देखो, अगर देखना है तो देखो सिराज अखी आईन हिंद को, तो देखो अलाउल हक पंडवी को, तो देखो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को, तो देखो शाह मीरा को, तो देखो शाह आलम को, तो देखो खुतबे आलम को, इन औलिया की जिंदगी को देखो। अरे जब देखना है मेरे इमाम ने देखा, एक तुम देखते हो, एक बरेली का ताजदार देखता है। देखो देखने का फर्क किस तरह का होता है। जब बरेली का ताजदार देखता है तो देखने पर खामोश नहीं रहता है, बल्कि अपना अकीदा बयान करके सुन्नियों को बता रहा है, सुनो सुनो मेरी मसलक पर चलने वालों, बड़ी बड़ी कोठियों पर नाज मत करना, बल्कि इमाम अहमद रजा अकीदा दे रहा है। अगर देखना है तो ऐसों को देखो और देखने के बाद ये तड़प के कहो कैसे आकाओं का बंदा है रजा, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल बाले मेरे सरकारों की है। बोल बाले कितना प्यारा जुमला है, बोल बाले, उनके बोल भी मिट गए, उनकी तख्ते खत्म हो गई, उनकी कुर्सियां हट गई, बोल बाले मेरे सरकारों की है। किसी की भी हुकूमत हो, चाहे नवाब की हो या चाई की हो, लेकिन हर हुकूमत में इन्हीं की हुकूमत चलती है। क्यों मेरे इमाम कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल बाले मेरे सरकारों की है। मेरे प्यारों, कामयाबी चाहते हो, चलो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। इतने साल मक्के में पैदा हो गए, कोई जानता भी नहीं था कौन अबू बकर हैं, किसी को क्या मालूम। आज जो हम अपनी महफिलों में उनका नाम लेते हैं, उनके मकाम का अंदाजा आप ऐसे लगाओ कि जिसका नाम जुमा के दिन मिंबर पर इमाम लेता हो, जिनका नाम जुमा के दिन मिंबर पर लिया जाता हो, वो भी बैठ के नहीं खड़े होकर के लिया जाता हो। अब यहां से अंदाजा लगाओ उनका मकाम कितना बुलंद होगा। आप ये सोचो, हजरत मौला अली को तो मानते हो ना, हाथ उठा के बताओ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके पीछे हजरत मौलाए कायनात अपनी नमाज को अदा करते हो और कई साल तक ये कहा हो इक्तदईतु बिहाज़ल इमाम, मैं अबू बकर तेरी इक्तिदा में पीछे खड़ा हूं, उसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहा करते हैं। कौन अबू बकर सिद्दीक है, कौन जानता था, किसको मालूम कि मक्के में कौन है। अल्लाहु अकबर। लेकिन उस अबू बकर सिद्दीक की अजमत को करोड़ों सलाम, जिसने एक ऐलान पर, कितने, एक ऐलान पर, यहां देखो भैया, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह सलाम अलैकुम, अल्लाह का शुक्र है, सल्लल्लाहु अलैहि, दुरूद पाक पढ़ो भैया। आज शबे जुमा भी एक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बुल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इब्बा मौलाए कायनात हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ अकेले खड़े थे, कोई नहीं था। आला हजरत इस रिवायत को फतवा रज़विया में नकल फरमाते हैं।
खड़े थे और अचानक से हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली दोनों एक साथ खड़े हैं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, इल्म का शहर और दरवाजा एक साथ हैं। हिकमत का शहर और दरवाजा एक साथ है। जो वलियों का ताजदार है वो भी साथ में है, जो अंबिया का ताजदार है वो भी साथ में, दोनों साथ में खड़े हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से मुसाफा फरमाया और मुसाफा करके गले लगाया और पेशानी नहीं, आपके गाल को बोसा दिया। और बुलंद आवाज से किसको बोसा दिया? गाल को। अरब का आज भी ये कल्चर है, जो ज्यादा महबूब होता है ना, जो कम होता है उसकी पेशानी चूमते हैं, जो बहुत महबूब होता है उसके गाल को चूमते, बोसा देते हैं। गाल को बोसा दिया। अल्लाहु अकबर। मौला अली थे, हिकमत के दरवाजा है। आपने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अबू बकर के गाल को बोसा दिया? ये पूछना इसलिए था ताकि आने वाली कौम को पता चल जाए मकाम अबू बकर है क्या, मकाम अबू बकर है क्या। मौलाए कायनात पूछते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अबू बकर के गाल पर बोसा दिया, हुजूर ये अमल क्यों किया? पहली बार मैंने ऐसा देखा। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर की अजमत को सलाम। आप इरशाद फरमाते हैं, ए अबुल हसन, ए अली मुर्तजा, सुनो, जिस तरह मखलूक में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा मैं हूँ, इसी तरह मेरे नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अबू बकर सिद्दीक अकबर है। क्या मिसाल दिया? जिस तरह अल्लाह के नजदीक मैं सबसे महबूब हूँ, मैं सबसे महबूब हूँ, इसी तरह मेरा महबूब रूए जमीन पर अबू बकर सिद्दीक है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न फैजान सिद्दीक अकबर, हुजूर रईसुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारो, इस रिवायत को आला हजरत ने फतावे रज़विया में नकल फरमाया है। ये मकाम है अबू बकर सिद्दीक का। और जब अल्लाह के महबूब कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका के महबूब कौन है? बोलो बोलो, आप लोग बोलिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह के महबूब हमारे आका के महबूब अबू बकर सिद्दीक हैं। कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मजबूती से यहां से लेकर के आप उठना। देखो, जो हमारे अकायद में जो गड़बड़ी पैदा होती है उसकी बेसिक वजह यह है, जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं। उलमा मौजूद हैं, बाज उलमा ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अंबिया में भी आपस में कंपैरिजन मत करो। अच्छा, ये कंपैरिजन का शौक कैसे आया? ये शौक यहां से शुरू हुआ। सबसे पहले हमने कंपेयर किया घर में। मेरे बड़े अब्बा तो नहीं अच्छे, हाँ छोटे चाचा बहुत अच्छे हैं भाई। यहां से अब शुरू हुआ फितना। अब अब्बा चाचा जो जब आप फारिग हुए, खुद फैसला खुद ही कर लिया कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। चाचा चाची में लग गए। चाचा तो बहुत अच्छे, चाची बहुत गड़बड़ है। और किसी ने कहा चाची बहुत सरस है, चाचा बहुत गड़बड़ है। ये दूसरा कंपैरिजन हुआ। अब इससे जब आप फारिग होके बाहर आए तो अब आप इसमें लग गए, वेरावल में ना फला मस्जिद का इमाम बहुत जबरदस्त है।
तुम्हारी मस्जिद मैं तो उधर जुमा पढ़ता हूं। अब इमाम में आप कंपेयर शुरू कर दिए, वो मस्जिद बहुत अच्छी है, ये मस्जिद ये। अरे भाई मस्जिद तो अल्लाह का घर है ना, लेकिन हर मस्जिद नहीं है। आशिके रसूल की मस्जिद खुदा का घर है। हाँ ये भी याद रखना, जब मैं कंपैरिजन की बात करूं तो उनको मत ले लेना निगाहों में 24 को, इसीलिए 24 के बाद ही 25 है। हाँ अगर कोई गोटी अटक जावे तो आला हजरती का पानी तुमको घुलाएगा कायदे से। 24 के बाद 25 नंबर है, समझे मेरी बात को। तो मेरे दोस्तों, अब हमने इलाके के इमाम में कंपैरिजन शुरू किया। अब उससे जब अपने फ्री हुए ना और 2-3 पीर की सोबत मिल गई तो पीर में कंपैरिजन शुरू कर दिया। यार पीर साहब तो बहुत पावरफुल है, इनके करीब मत जाइयो, अरे ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो ये कर दिया। पीरों में शुरू किया तुमने, फिर खानका में लग गए। ऐसे करते करते हम कहां तक चले गए? सहाबा तक चले गए, नौज बिल्ला। और गुमराहियत के आसार शुरू कहां से हुए? घर में चाचा चाची से शुरू हुई लड़ाई, और कहां तक पहुंची? सहाबा तक पहुंची। मैं एक बात तुम्हें पूछना चाहता हूं, तुम्हारे कोई दोस्त है कि नहीं? दोस्त यार होते हैं ना, दोस्त तुम्हारा हो। आजकल तो दोस्ती मतलब की हो गई है, लेकिन मौला कायनात फरमाते हैं अगर अच्छा दोस्त मिल जाए ये भी खुदा की नेमतों में से एक नेमत है। अच्छे दोस्त को मिल जाना। अगर दोस्त शरीर हो, बदमाश हो, माँ कहेगी बेटा ये तू उसके साथ मत फिरा कर, वो तेरा दोस्त सही नहीं है, महल्ले में उसकी छवि अच्छी नहीं है, तो नौज बिल्लाह आप अपनी माँ को डांट करके बैठा देते हो कि अम्मा वो तो मेरा दोस्त है, तुमको क्या लेना देना, वो तो मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मैं उसके साथ फिरता हूँ, तुमको क्या लेना देना। जबकि ये बोलना नहीं चाहिए, मेरा मौजू नहीं है। फिर इंशाल्लाह किसी मौके समझाने के लिए, एक तुम्हारा दोस्त हो और वो नालायक है, सत्तेबाज है, शराबी है, जुआरी है, खुराफात वाहियात में रहता है, लेकिन तेरा इतना ज़ईफ ईमान है कि अपने माँ बाप को तू डांट देता है एक दोस्त की मोहब्बत में कि मेरे दोस्त को बुरा मत कहना, मेरा दोस्त है, अगर खराब भी है तो मेरा दोस्त है, अच्छा है तो मेरा दोस्त है। बगैर के बिला तमसील मैं आज करना चाहता हूँ, जब तुम अपने दोस्त के लिए इतनी वफादारी का दम भरते हो, ये सहाबा किसी जुआरी शराबी के नहीं, खुदा के महबूब के दोस्त हैं। ये खुदा के महबूब के दोस्त हैं। इनके अमाल को मत देखो कि इन्होंने क्या किया, अगर ईमान के साथ गए तभी तो ये सहाबी बने हैं। और जब तुमने सहाबी मान लिया, हमें तू क्या फैसला करने वाला है? खुद खुदा ने कुरान में फैसला कर दिया, महबूब के साथियों के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। ऐ मुस्तफा, आपके दोस्तों से अल्लाह राजी हो गया और दोस्त अल्लाह से राजी हो गए। तो जिससे अल्लाह राजी हो गया, जिससे रब राजी है, तो तुम कौन सी लड़ाई में लग गए हो? तुम अपने ईमान का सौदा कैसे करने लग गए हो? और तुम इतने बड़े आशिक कैसे हो गए? अच्छा, ये बात करने वाले, इनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी, मुंह गुटके पान से भरा होगा और सहाबा के ऊपर बात करेंगे। उन्होंने ऐसा काहे को किया, उन्होंने यूं क्यों किया? मेरे दोस्तों, हर आलिम की तकरीर मत सुना करो। यूट्यूब पर हर आलिम दीन की तकरीर मत सुनो, क्योंकि यूट्यूब में हर दाढ़ी टोपी वाला आशिके रसूल नहीं है। कुछ तो यहूदियों के और राफसियों के एजेंट, खारजियों के एजेंट भी है। अगर सुनना है तो उसे सुनना जिसके दिल में इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत है। ये मैं कोई जज्बात में नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत की बात है। अगर कोई कहता है, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हजरत आजकल तो महफिल ऐसी होने लगी, जहाँ जहाँ सिर्फ आला हज़रत का नाम चलता है,
सिर्फ आला हजरत, गौस पाक की महफिल तो आला हजरत, गरीब नवाज की महफिल तो आला हजरत, फला की महफिल तो आला हजरत, इसके ऊपर तो मौलाना लोग जाते ही नहीं हैं। मैंने कहा यार सुनो, मैंने जो मेरा अपना वो है, मैंने कहा जब अल्लाह का जिक्र होगा, उसकी शान का जिक्र होगा, उसकी कुदरत का जिक्र होगा, तो ना चाहते हुए भी गैरों को भी रसूलुल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। और जब रसूलुल्लाह का जिक्र होगा, ना चाहते हुए भी तुम्हें सहाबा का जिक्र करना पड़ेगा, अहले बैत का जिक्र करना पड़ेगा। मैंने कहा इसी तरह इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी अपने घर, अपने अब्बा, अपने दादा की प्रचार में नहीं गुजारा। अगर आला हजरत की कोई बात कहता है कि आला हजरत ने ये लिखा है या आला हजरत ने ये कहा है, तो आला हजरत कोई घर की फैक्ट्री नहीं थी कि अपनी मर्जी से लिख दिया। इमाम अहमद रजा ने 1 सदी से 13 सदी तक जितने मुजद्दिदों ने किताबें लिखी, उन सारे किताबों को 14वीं सदी के इमाम ने अपनी किताब में जम करके बता दिया। यही अकीदा अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाव और नज्म है इतरत रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, इसीलिए हर आलिम के बयान को मत सुनना, उन्हीं का सुनना जिसके बयान सुनने से आपके दिमाग में कंपैरिजन ना जाए, बल्कि मोहब्बत छलकने लग जाए, मोहब्बत में इजाफा हो जाए, मोहब्बत में मजीद इजाफा हो जाए। क्योंकि मेरे प्यारों, बड़ा पुरफितन दौर है। आप देखो, हमारी लड़ाई घर से शुरू हुई, कहाँ तक हम पहुँच गए। एक लड़ाई 3000 किलोमीटर दूरी पर हो रही है। वो चाचा चाची की लड़ाई नहीं है, अब्बा दादा की लड़ाई नहीं है, भाई भाई की लड़ाई नहीं है, वो माँ बेटे की लड़ाई नहीं है, सास बहू की लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई किसके लिए हो रही है? नौजवान बेटा शहीद हो रहा है, फिर भी माँ का सीना फक्र से खड़ा है। नौजवान बेटे को गोली मारी जा रही है, फिर भी बाप की आंखों में आंसू नहीं है। छोटे भाई के सामने बहन को मारा जा रहा है, फिर भी वो भाई कह रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिदाक या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, इस मंजर को तो देखा करो। अब यहाँ से सोचो, जब 14 सदी के बचाओ 1400 साल के बाद भी फिलिस्तीन में आज भी नबी की अजमत पर मरने का जज्बा जब इस कदर है, तो जिन्होंने हुजूर को देखा था, जो हुजूर की बारगाह के फैजियात थे, जो हुजूर की बारगाह के फैजियात थे, तरबियत याफ्ता थे, जब इन्हें मरने का जज्बा इतना है, तो अबू बकर के जज्बे कैसे होंगे? उमर फारूक का जज्बा कैसा होगा? हैदर कल्लार का जज्बा कैसा होगा? अशरे मुबशरा का जज्बा कैसा होगा? उनके जज्बात को देखो, उनके जज्बात को देखो तो अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला अस्वद है, यानी वो इतने काले थे कि उनका नाम ही अस्वद हो गया, इतने रंग में काले थे। बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर खिदमत होते हैं और होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा रिश्ता नहीं होता, मेरी शादी नहीं होती, हुजूर कुछ करम फरमा दे। प्यारे आका ने जब ये सुना, हुजूर के गुलाम थे, अगरचे काले थे लेकिन हमारे इमाम हैं। हुजूर के गुलाम थे, अगरचे गरीब थे लेकिन गरीबों के भी इमाम और अगनिया के भी इमाम थे। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे इरशाद फरमाया, जाओ, एक मदीने में अंसार सहाबी है, मैं मुख्तसर अर्ज करके गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, जाओ उनके घर में पैगाम दे दो। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल अब्दुल्ला अस्वद जब हुजूर के हुक्म से उस अंसारी सहाबी के घर तशरीफ ले गए, और वो बड़े मालिक थे, बड़े मकान थे, पैसे वाले थे। मेरे दोस्तों, मैं अभी जो तकरीर किया था उसमें मैंने कहा, गाड़ियां रखना ये इज्जत नहीं है, दौलत कमाना ये इज्जत नहीं है। इज्जत किसमें है? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप तिजारत बंद कर दो, आप गाड़ियां बेच दो, आप झोपड़ी में आ जाओ। नहीं नहीं, झोपड़ी में नहीं, महल में रह करके अगर इज्जत चाहते हो तो इज्जत हुजूर के कदमों में है, हुजूर की वादियों में है, हुजूर की गुलामी में है। अगर दौलत रख के भी तुमने हुजूर की अजमत पर दौलत खर्च नहीं किया, वो दौलत तुम्हें जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाए।
जाएगी, लेकिन अगर खर्च कर दिया, मुस्तफा पर लुटा दिया। आज अबू बकर सिद्दीक का मकाम इतना बुलंद क्यों है सारे असहाब में? एक वजह यह भी है, जब आका करीम को माल की जरूरत पड़ी, किस चीज के लिए? खुदा के दीन के फरोग के लिए। सारे सहाबा अपने घर से सामान ले आए, कुछ बचा के लाए, कुछ ये लेकर के आए, कुछ ये लेकर के आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आखिर में आते हैं। ये हुजूर सहाबा को बताना चाहते थे कि मैं जो अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, उसकी एक वजह ये भी है। आज तुम भी जरा देख लो मोहब्बत की वजह क्या है। आखिर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, घर के तमाम सामान के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हुक्म के मुताबिक मैं अपने घर की सारी चीज़ें ले आया। हुजूर पूछते क्या लाए? कहा या रसूलुल्लाह मैं भी आया, बच्चे भी आए, माल भी लाया, घर की प्रॉपर्टी भी लाया, सब कुछ आप पर निछावर कर रहा हूँ। हुजूर ने पूछा, ए अबू बकर, घर के लिए क्या बचाया? सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। ईमान तो देखो, ईमान तो देखो। कहा अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, यानी मेरा घर जो है अल्लाह के भरोसे, उसके रसूल के भरोसे चलने वाला है। मैं सारी चीजें लेकर के आ गया। सहाबा मुतवज्जे हुए। हुजूर पाक ने बताया, देखो सब लेकर के आए, कुछ न कुछ छोड़ के आए। अबू बकर सब कुछ लेकर के खिदमत में हाजिर हो गया। इसीलिए हुजूर फरमाते, क़यामत के दिन अबू बकर मैंने दुनिया में सबके बदले उसे दे दिए, और तुम्हारा बदला तो क़यामत के दिन मेरा रब तुम्हें अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अंसार साहबी के घर जब वो गए और रिश्ता दिया, तो वो साहबी रसूल, उन्होंने कहा कि किसने भेजा? का हुजूर का नाम लिया। कहा मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है और मैं इतने रईस हूँ, मदीने मुनव्वरा का रईस हूँ, और तुम इतने काले, जिसके पास मकान नहीं, ठिकाने नहीं, कपड़े के, वो मेरी बेटी के साथ रिश्ता करेगा? कहा जाओ। वो भी सहाबी थे जिन्होंने वापस भेजा है, एक सहाबी को वापस भेजा है। अल्लाहु अकबर। अब क्या हुआ? बेटी ने ये बात को सुन लिया था। जैसे हजरत अब्दुल्ला सो घर से वापस निकले, बेटी आई। कहा अब्बा क्या हुआ? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने गुलाम का रिश्ता तुम्हारे साथ भेजा था, और वो शादी के लिए दरवाजे पर आया था। उसका रंग इतना काला था, गरीब है। अल्लाह अकबर। वो बेटी कहती है, अब्बा मुझे उसी लड़के के साथ शादी करनी है, उसी लड़के के साथ शादी करनी है। बाप बोलते हैं, बेटी इतना काला तो इतनी हसीन। अल्लाह अकबर। अकीदा तो देखो सहाबा का। अर्ज करती है, अब्बा आप उसके हुस्न को देख रहे हो, उस काले को? मैं उसे देख रही हूँ जिस वो जो हुस्न का ऐसा मालिक है। तुम उस काले को देख रहे हो, मैं भेजने वाले को देख रहा हूँ। किसको भेजा किसने है? इसको भेजने वाला कौन है? वो इतना हसीन और जमील है कि उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते ज़रा सर कटाते हैं तेरे नाम पे मल्तान अरब। भेजने वाला मामले नहीं है, भेजने वाला वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, जिसके हुस्न की कसम खुदा कुरान में खाता। मेरे प्यारो, वो सहाबी, ये रसूल अंसार, उन्होंने अपनी बेटी के जो जुमले सुने, दौड़ते हुए हुजूर के घर की तरफ गए। अभी अब्दुल्ला अस्वद हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, दास्तान पूरी सुनाई भी नहीं, उसी वक्त वो सहाबी हाजिर हो गए। अच्छा, वो तो मुस्कुराते हुए घर से निकले। जब उनको रिजेक्ट हुआ ना, मुस्कुराते हुए निकले। उनको कोई फर्क नहीं, कोई करे या ना करे। तो जब हुजूर की बारगाह में क्या हुआ? कहा हुजूर कुछ नहीं हुआ, आज भी वही हुआ जो पहले हुआ करता था। यानी इतने रिजेक्ट हो चुके थे, उनको कोई टेंशन था ही नहीं, फिर भी हुजूर से कितनी अकीदत थी। और आज का हाल क्या है? पीर साहब कोई आले रसूल दुआ करके दे दे, काम नहीं हुआ, अब पावर खत्म थी गई છે। પેલો बहुत હતું, હા એમના ભાવને बहुत પાવર હતું, હવે तो खत्म થઈ ગયો બધું। यानी सारा गैब का इल्म अल्लाह ने तुम लोग को दे दिया है, ये हाल बना दिया बिल्कुल से। मेरे खानदान के एक बुजुर्ग थे, आलिम रब्बानी हजरत अल्लामा सैयद मौसूफ अशर रहमतुल्लाहि तआला अलैह।
आप फरमाते हैं जो जितना आलसी है ना, आलसी जानते हो, अस्कती आलसी, उसको इतना इल्म गैब आता है, इतना इल्म गैब है उसको। तो किसी ने पूछा कि हजरत ऐसे कैसे? कहा जो आलसी छोकरे होते ना, अभी तो बहुत आलसी हो गए सब। क्यों? रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं, सुबह में मगज भारी रहता है, काम धंधे बंद, खाली इरादे बनते, कल तो ये करना है, कल तो वो करना है। मेरे दोस्तों, हालत पर अफसोस होता है, एक शख्स लाखों रुपये खर्च करके इरादे बना के हरम शरीफ जाता है, मक्का मदीना जाता है ना, कि ये करूंगा वो करूंगा, वहां भी वो अपनी जिंदगी अपने इलाके से बदतर अंदाज में गुजारता है। ये हमारे ईमान का हाल हो गया है, कोई खौफ नहीं रह गया। और गलत करके हमें लगता है ना यही हम दीन का काम कर रहे हैं, यही सबसे सही काम है। मेरे दोस्तों, इस्लाह कर लो अपने अंदर की, अपनी रूह की, अपने दिल की। तो आप फरमाते हैं जो सबसे बड़ा अस्कती है वही सबसे बड़ा इल्म गैब वाला। आज की तारीख में बोले कैसे? कहा उसके अब्बा बोलेंगे जा बेटा वहां चला जा, उसके पास उसने सुबह 10 बजे बुलाया था, जा देख ले काम तैयार हो गया, माल तो ले आ। अब्बा अभी तो घरज होगा, 10:30 बजे से पहला तो खोलतो नहीं कोई पण दिवस दुकान, वह घर में लेटे लेटे उसको दिख गया खुली है दुकान की बंद है दुकान। अम्मा बोले कि बेटा जा वहां से साग भाजी ले आ, वो रहीम भाई की दुकान से लाइयो, हाँ इधर उधर से मत लाइयो। ठीक है अम्मा। अम्मा अभी तो मेरे को अभी लगता है ना वो अभी सोया होगा, अभी तो उनाड़ा चल रहा, क्या बोलते उनाड़ा, ठंडक को क्या बोलते हैं यहाँ, सियाड़ा, अभी तो ठंडक नो मौसम छे, हमरा ऊँगे छे घरा, उसको घर बैठ के वो भी पता चल गया साग भाजी वाला सो रहा है। नहीं आप देखना, ये हंसने की बात नहीं, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ। आज की तारीख में जिसकी सफेद दाढ़ी है ना, वो जितना काम कर सकते हैं, बगैर दाढ़ी वाले वो काम कर ही नहीं सकते हैं, इतने अस्कत हो गए, इतने अस्कती। अच्छा उल्टे सीधे धंधे में लगा दो, सारा दिमाग की बैटरी चालू हो जाएगी, सारी बैटरियां शुरू। अभी तुम्हारे गुजराती का मामला है कि कुछ लोगों ने एक इलाके को बेवकूफ बना के करोड़ रुपया कमा लिया। अभी जितने अस्कती है ना, हजरत उलमा इकराम की तरफ जो जितने अस्कती है इनके पास, तो आप जाओ कि मदरसा चल रहा है, इरादे चल रहे हैं, इदारे चल रहे हैं, मस्जिद बन रही है, ये हो रहा है, जलसे हो रहे हैं, तो 10 रुपया निकालने में वो 10 बार पूछेंगे साची बात हजरत आवे छे ना, आवे छे कि नहीं, कौन कौन आवे छे। 10 रुपये में 10 सवाल उस आदमी से पूछ डालेंगे। और अगर कोई कह दे बहुत बढ़िया स्कीम आई है अहमदाबाद में, क्या स्कीम आई है, तुम आज 10,000 लगाओ, दूसरे दिन तुमको 20,000 मिलेगा फट से, क्या ना हो। अरे मेरे 10 छोकरे मैंने लगाए काम पर, और तुरंत वो फोन लगाएगा 10, वो भी 10 झूठ बोलने वाले, वही टोपी उसकी टोपी उसके सर पर पहनाने वाले। हाँ भाई माने तो मरी गए हो तो कॉलेज तो आयो पैसों पर, माने कि तू ना 20,000 और लगाई दो अंदर, ताकि 40,000 हमारी पास आई जाए। हमारी गुजराती इतनी सरस नहीं, लेकिन थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, सही बात है। इसमें आप 10,000 आंख बंद करके लगा देते हो और 20,000 आपको कमाना है। क्यों? मेरे दोस्तों, ऐसी कमाई पर भी लानत हो। हिदाया में मसला है, हर वो चीज की तिजारत हराम है जिसे तुम अपनी आंखों से देखते नहीं हो। आज देखो अभी बिल्डिंग का काम शुरू भी नहीं हुआ, पैसे लगा डाले, अब बिल्डर तो लेके करोड़ रुपया भागा दुबई। अब आ रहे हैं बापू ताबीज बनाए दो ना, मारो बिल्डर भागी गयो छे। अरे तो बापू ने पूछी हो तो तुमने, जब भागा पैसा लेके तब बापू याद आया, उससे पहले कोई नहीं याद आया कि कहीं इमाम साहब भी ना कुछ ले ले हुए अपने से नजराना, तब नहीं याद आया। जब अटकी ना वह फंसी तो कहोगे बापू आपड़ो पैसो आई जैसे ने, तो मारो तो हुई ईमान से खबर थे तमने मारा मामा नहीं ना, नाम में 50,000 रुपया मस्जिद ने आप ही दे, हराम नहीं कमाई तमें आप ही दे सो मस्जिद। यानी जब अटकोगे तब मस्जिद, अल्लाह का घर, अल्लाह वाले, बापू, इमाम सब याद आते हैं। और जहां अटकी नहीं वहां जो माँ तो मौलवी नो झमोलो पढ़तो નથી, मारो तो हूँ सीधू सीधू काम करवानो। और जब अटकी जाओ पछी बधा मौलवी तमने याद आवे कि चलो फला दरगाह में चले जाओ, फला दरगाह में चले जाओ, फला दरगाह में चले जाओ, फला जहाँ चले जाओ, फला मौलाना से मशवरा ले लो, इस्तिखारापन करी लो, सब याद आने लगेगा।
मेरे प्यारो, मतलब से अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत मत करो, मतलब से मत करो। और सहाबा पर उंगली उठाने वालों सुनो, आज तुम मतलब से मोहब्बत करते हो इसीलिए उंगलियां उठाते हो। सहाबा ने अल्लाह के नबी से मतलब से नहीं, उनकी जात से सच्ची मोहब्बत की थी, और मोहब्बत ऐसी की थी अगर हुजूर ने ऐलान कर दिया तो सहाबा इकराम जो दुल्हा बन के बैठे हैं अपनी बारात को भूल गए, हुजूर के पीछे जाने लग गए। जिनकी शादियां हुई थी अपनी बीवी के कमरे में दाखिल हुए, ऐलान सुना, बीवी को छोड़ा, हुजूर के पीछे भागने लग गए, क्योंकि उनकी नजर दुनिया पर नहीं थी, उनकी नजर आखिरत पर है, उनकी नजर कब्र पर है, उनकी नजर हिसाब और किताब पर है, उनकी नजर मीज़ान पर है। और हमारी नजर क्या है? जीना है 60 साल, 80 साल, 90 साल, लेकिन ये भी खरीद ले तो ये भी आ जावे, तो ये भी आ जावे, तो ये भी हो जाए। अरे नादानो, फिक्र करो उस वक्त की जितने तुम जमा कर रहे हो, ये एक भी चीज तेरे साथ कब्र में जाने वाली नहीं है। जो चीज कब्र में जाने वाली नहीं, जो चीज आखिरत में जाने वाली नहीं, जो चीज मीज़ान तक ले जाने वाली नहीं, उसका तुमने बड़ा एहतमाम किया, बड़ा इंतजाम किया, लेकिन जो चीज तेरी कब्र में साथ में होगी, जो चीज तेरे हश्र में साथ में होगी, जो चीज मीज़ान पर साथ में होगी, जो चीज रसूलुल्लाह से हौज़े कौसर पर मिलाने वाली होगी, वो नमाज हमने छोड़ दिया, वो रोजे हमने छोड़ दिया, ज़कात देना हमने छोड़ दिया, तिलावत कुरान तो मुश्किल से कोई करता है, बिल्कुल तर्क कर दिया, नेकियां बंद कर दी। हमने ये सोच लिया एक नारा लगाएंगे कश्ती भी पार हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ऐसे नारे मुर्दे हो जाते हैं जिस नारे लगाने वाले में ना कोई शरीयत के मुताबिक अमल ना पाया जाता हो। लेकिन अगर तुम नमाज के साथ साथ तिलावत कुरान के साथ साथ अहले बैत की मोहब्बत के साथ, सहाबा की वफादारी के साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाओगे, देख लो गाजा के सुन्नी मुसलमान बच्चे बच्चों को डंकरों में बैठने वाले यहूदी आर्मी, जो दुनिया की सबसे पावरफुल ताकत है, सबसे पावरफुल मिसाइल है, सबसे पावरफुल एटम है, हर चीज उनके पास है, बनकर जैसी गाड़ी में बैठ के जब एक मुस्लिम छोटा बच्चा अल्लाह अकबर कहता है तो बनकर जैसी हिफाजत वाली गाड़ी में बैठने के बावजूद भी यहूदियों में ज़लज़ले तारी हो जाते हैं, कपकपाहट आने लगते हैं, क्योंकि ये नारा महज नारा नहीं है, ये खुदा की मस्जिद की हिफाजत का नारा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब एक मोमिन जिसके दिल से अल्लाहु अकबर कहता है, एक बार कहता है, प्यारे आका फरमाते हैं अल्लाह उसी वक्त आसमानी दुनिया के सारे फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ मेरे इस बंदे की मदद के लिए पहुंच जाओ। आज आप देखो 3 महीने से जायद हो गए, इतनी बड़ी सुपर पावर के सामने भी बगैर हथियार के, बगैर साजो सामान के टिका हुआ है, आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, सीने पर सीना दिखा के बात कर रहा है। ये कौन सी चीज है? इनके मिसाइल में, इनके बम बारूद में वो ताकत नहीं है जो फिलिस्तीनी मुसलमानों के हाथ से एक कंकर में जो अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से हिजरत फरमा रहे थे, कुफारे मक्का के सामने लोगों ने पूछा कि पत्थर मारने का सिस्टम ये मुसलमानों में बहुत ज्यादा है। मैंने कहा इसकी ट्रेनिंग ही मक्का में मिली हुई है, हर साल हाजी जाता है, शैतान को पत्थर मार के आता है और सटीक निशाना मारता है। कट कट में भी गया, इस बार खूब मारा, दबा के मारा। इस कंकर में इतनी ताकत है कि बड़ी बड़ी ताकतें हिल जाया करती हैं। मेरे दोस्तों,
मैं तुम्हें ये नहीं कहता कंकर पत्थर लेके भागो, अभी नमाज ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो कहाँ कंकर उठाओगे? चले जाओगे, एक कंकर मारोगे 100 चले जाओगे जेल में। उससे पहले जो हमारी हिफाजत का जरिया है उसे मजबूत करो, तिलावत कुरान को आम करो। हमारे इलाके में कब कुरान पढ़ा जाता है मालूम है? जब मैयत होगी, यानी हमने सोचा है जब मलकुल मौत आएंगे तभी कुरान खुलेगा, उससे पहले तो खोलने ही वाले नहीं है। और अगर महल्ले में 3 मैयत हो जाए ना तो एक एक हफ्ता पूरे महल्ले में कुरान खानी चलती रहती है, इतना डर आ जाता है मौत का। मैं एक चीज आपसे पूछ के अपनी बात को खत्म करता हूं। आदमी मर गया ना, आपके घर में किसी की मैयत मर गया, वो कब्रिस्तान भी पहुंच गया, अब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हो? मुझे ये बताओ, कुरान का दौर क्यों करा रहे हो? बोलो। अरे भैया आप लोग बोलो ना, उर्दू समझ में आ रही है आपको? अरे आप मेरे सब भाई हो, आप लोग परेशान काहे हो रहे? मैं कोई नई दुनिया से नहीं आया हूँ, आप ही की दुनिया में रहने वाला हूँ। इबा बोलो, आले रसूल के सामने खुल के नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? बोलो ना, फिर कहोगे माँ हमारी तो कोई सुनता ज नहीं है, मैं सुनने को बैठा हुआ। बोलो तो एक बार, क्यों पढ़ते हो आप लोग? आए इसाले सवाब के लिए। कौन पढ़ रहा है? मुर्दा पढ़ रहा है कि जिंदा पढ़ रहा है? और किसके लिए पढ़ रहा है? मुर्दे के लिए। मेरे को ये बताओ, पढ़ तुम रहे उसको क्या फायदा मिल रहा है? पढ़ तो तुम ही रहे हो, लेकिन तुमने क्या कहा? इसाले सवाब के लिए, जो पढ़ोगे सवाब उसको मिले। अब नौजवानों, अपना एक हाथ छाती पर रखो, रखो। हाँ, और ये जुमले को मेरे दिल में अपने उतारना और पूछो अपने आप से, मुर्दा मर के कब्रिस्तान पहुंच गया, क्या हाल हुआ किसी को क्या मालूम? तुम कुरान पढ़ रहे हो इसाले सवाब के लिए। मुझे ये बताओ कि तुमने कुरान पढ़ा ताकि उसके आज़ाब में तखफीफ हो जाए, कब्र के मनाजिल आसान हो जाए, कब्र के अंधेरे छट जाए, कब्र जुल्मत से मुनव्वर हो जाए, इसलिए तुमने पढ़ा। उस चीज के लिए तुम पढ़ रहे हो जिस चीज को तुम देख नहीं रहे हो, लेकिन ईमान है, पढ़ रहे हो। मैं अब पूछना चाहता हूं इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों से कि जब तुम पढ़ रहे हो, अकीदा ये है कि मरे हुई मुर्दे को सवाब पहुंचेगा, उसके अमाल में नेकियां पैदा होंगी। ऐ नौजवानों, फिक्र से मेरी बात को दिलो दिमाग में उतारो। जब तेरे पढ़े हुए कुरान से मुर्दे को फायदा मिल सकता है, अगर तू जिंदगी में पढ़ा होता तो कितना कामयाब हो जाता। ये तुम कह रहे हो कि पढ़े हुए कुरान को मुर्दे को फायदा मिल रहा है, मुर्दे को मिल रहा है, तो जब तुम्हारे पढ़े हुए कुरान से मरे हुए को इतना फायदा है, इसका मतलब तुम्हारा ईमान है कुरान फायदा पहुंचाता है, बेनिफिट देता है, तभी तो पढ़ रहे हो। और जब पढ़ रहे हो मुर्दे को फायदा मिल सकता है, एक काश तुमने अपनी जिंदगी में क्यों ना पढ़ा। आज इधर उधर भाग रहे हो, कोई ताबीज बना दे, कोई दुआ कर दे, धंधे अच्छे हो जाए, रोजी बढ़ जाए, तिजारत अच्छी हो जाए। अरे नादान, जो कामयाबी वाली किताब है उसे खोल तो सही, तेरे मुकद्दर में अल्लाह कामयाबी लिख देगा। लेकिन हमारा हाल क्या मालूम है? पड़ोस के पास रोएंगे, दुनिया के पास मधु छीन ली तुझे, मधु ले ली तुझे, माने पाते तो कसम थी, दुनिया के सामने रोगे। ऐ काश कभी खुदा के घर में बैठ के अपने रब के सामने रो दो। और हाल क्या हुआ मालूम है? आज मीडिया से लेकर के, न्यूज चैनल से लेकर के हमारे रोने का मजाक बना हुआ है, हमारे रोने का मजाक है। 3 इमाम साहब से तुमने दुआ के लिए कहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं सब इमाम साहब को टालने लग जाओ। वहां रोए, तो जिसके पास तीसरे के पास भी रोए, रो लिए तुम, दिल हल्का हुआ। अब ये 3 जब बैठेंगे कभी भी, ये फितरी चीज है इंसानी, और तुमको जैसे देखेंगे कहेंगे तो रोज करे, बस फितरी चीज है, ये निकल आएगा मुंह में से। रिश्तेदार के पास 3-4 बार रो दो
चौथे दिन है ना अंदर बैठे हुआ बाबा कहेगा कहते बच्चे नहीं पप्पा तो जता रहे छे हमारा हम हूँ रोई रोई कर से मारो पण बीपी हाई थी जाए। ये हाल है, ये सच्ची बात बता रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारो फिर भी तुम वहीं रोते हो जहां तुम्हारे रोने का मजाक बनता है, जहां तुम्हारे आंसू की कोई कीमत नहीं है, जहां तुम्हारे आंसू का लोग रोन दिया करते हैं। अब आओ, रोना है, फरियाद सुनानी है तो आओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसे तुम हर बार कहते हो अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, जो दारैन का मालिक है, यौम जज़ा का मालिक है। आओ उस रब की बारगाह में रो, इतनी शान वाला है। मेरे आका फरमाते हैं जब बंदे मोमिन खशियते इलाही से अल्लाह के हुजूर एक कतरा आंसू गिराता है, उस एक कतरा गिरने से पहले अल्लाह उसकी फरियाद को पूरी फरमा देता है। लेकिन रब के सामने तुम्हें नहीं रोना, सबके सामने तुम्हें रोना है। ये सब चीजें खत्म कर दो, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तन्हाई से मस्जिद में जाओ, अपने घर में कोई तन्हाई बना लो, वहां पर तन्हाई में बैठ के अपने रब से अपनी दास्तान कहो और वलियों का वसीला बना लो। कह दो अल्लाह हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ जो तूने मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाली है ना, वो फातिमतुल ज़हरा का वसीला लेके तेरी बारगाह में आया हूँ। हजरत शेख सादी ने यही तो कहा था, मौला मुझे मेरे अमाल पर भरोसा नहीं है, तूने कबूल किया है कि नहीं किया है, तूने रद्द किया कि मकबूल किया। मैं अपने अमाल को लेकर के नहीं तेरी बारगाह में हाजिर आया हूँ, और मौला मैं तेरी रहमत का मुतवज्जे हूँ, तालिब हूँ। अपने अमाल की बदौलत नहीं, अपने इल्म की बदौलत नहीं, अपने कुतुब के लिखने की बदौलत नहीं, अपने मकाम मर्तबे की बदौलत नहीं, बल्कि खुदा या बहके बनी फातिमा के बरकोले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अपने कुनी पर कबूल मनो दस्ते। मौला तेरे इख्तियार की बात है, तू कबूल कर या ना कर, लेकिन एक बार शादी की तरफ मुतवज्जे हो जा। मेरे हाथ में किसी और का नहीं, बल्कि तेरे महबूब की आल का दामन लेकर के हाजिर आया, तेरे महबूब की आल का दामन लेकर के आया हूँ। इसी अकीदे को इमाम शाफई बयान करते हैं, ली खमसतुन उत्फी बिहा हल्ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। या अल्लाह इन वबाओं के खात्मे के लिए मैं दुआ अपने अमाल को वसीला बना करके नहीं, बल्कि अहले बैते मुस्तफा पंजतने पाक को वसीला बनाता हूँ। इस वबा परेशानी से जो मंडला रही है मेरे सरों पर, इसे तू दूर फरमा दे। और तू 14वीं सदी का मुजद्दिद आया तो उसने कहा, सुनो ऐ लोगों, नारे से ज्यादा खिदमत में आ जाओ और अर्ज करते हैं दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जिनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, वो फरमाते हैं, ऐ लोगों, एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, जब नबी का खानदान आ जाए उनसे सच्ची प्यार करना, सच्ची मोहब्बत करना, क्योंकि बगैर हुजूर की अहले बैत के कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये अकीदा है, ये उमर फारूक का अकीदा है, ये उस्मान ज़ुन्नुरैन का अकीदा है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क्या है? मेरे आका ने अकीदा बयान फरमाया है। आज आप देखो, कोडिनार शरीफ तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह कभी हाजिरी के लिए जरूर हाजिर होऊंगा। लेकिन मेरे प्यारो, वहां देखो एक वली का आस्थाना
आस्ताना है जो हुजूर की अहले बैत में से है, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। आप मीरा दातार चले जाओ, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। आप शाह आलम चले जाओ, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। आप गरीब नवाज में चले जाओ, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। जितने भी अइम्मा अहले बैत के आस्ताने हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन में चले जाओ, पब्लिक का हुजूम है। इमाम बाकिर की तुरबत देखो, पब्लिक का हुजूम है। इमाम जाफर सादिक, ये तीनों की मस्जिद नबवी शरीफ के सामने जो कब्रस्तान है, हजरत जो जन्नतुल बकी शरीफ में मजार शरीफ है, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। हजरत इमाम मूसा काजिम का आस्ताना देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। इमाम अली रजा का देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। इमाम नकी का देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। इमाम तकी का देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। इमाम हसन अस्करी का देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। महबूब इलाही का देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। आप चलो के छोचा मुकद्दसा में मखतूम समना का रोजा देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। आप चले जाओ बहराइच शरीफ, सैयदना सलाद मसूद गाजी की तुरबत को देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। हजरत शाह बरकतुल्लाह को देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। बंदा नवाज के सुदराज की तुरबत देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। हजरत मखतूम शरफुद्दीन गैया मनियरी को देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। पूरे भारत में जितने गुंबद के मकी है, उन अहले बैत के मुकद्दस आस्ताने को देखो, पब्लिक का हुजूम लगा रहता है। जिंदा शाह मदार में देखो, पब्लिक का हुजूम है। गौसे आजम की चौखट पर देखो, पब्लिक का हुजूम है। हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई को देखो, पब्लिक का हुजूम है। शाह मीरा को देखो, पब्लिक का हुजूम है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई दिखता नहीं फिर हुजूम क्यों है? कोई मिलता नहीं फिर हुजूम क्यों है? इतनी तादाद बढ़ी क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? तो प्यारे आका का कौल है, मेरे आका ने फरमाया, वह अहलो बैती अमानुल्लाह लिलाल। जब पब्लिक चाहती है अमान हमें मिल जाए, जब पब्लिक चाहती है सेफ्टी हमें मिल जाए, जब पब्लिक चाहती है हमारी जिंदगी का प्रोटेक्शन जहां हो जाए, तो प्यारे आका फरमाते हैं, अहले बैत मेरे रुए जमीन वालों के लिए अमान है, अमान है। इसलिए अमान की तलाश वाले चले जाते अजमेर शरीफ ताकि अमान मिल जाए। बगदाद चले गए, अमान मिल जाए। कोडिनार चले गए, अमान मिल जाए। इसीलिए पूरे रुए जमीन पर एक मुहक्किक ने, मुफक्किर ने अपनी फिक्र का नतीजा दिया है कि कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। इसलिए रोए जमीन पर अल्लाह ने मुस्तफा के घराने को फैला दिया है। जब तुम्हें अमान की जरूरत हो, उनकी चौखट पर जाकर के ये कहो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा तेरी सरकार में लाता है रजा। उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे प्यारो, इज्जत अल्लाह ने मोमिनों के लिए रखी है। इस इज्जत के लिए हुजूर से, उनके साहबा अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करते रहो। इन चंद कलमात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। दौरान गुफ्तगू, दौरान तकरीर, दौरान कलाम में अगर मेरी ज़ुबान से कोई लफ्ज़िश हुई हो, कोई ख़ता हुई हो, कोई रिवायत में सुनने सुनाने में, या अल्लाह तो मुझे माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। और हम सबको माफ़ फरमा करके जो कुछ भी बयान हुआ है इस पर मुझे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारो, हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठाओ। कम से कम अगर कुरान पढ़ना नहीं जानती तो बड़ा अफसोस की बात है, लेकिन एक बार दिन में कुरान खोल के उस पर उंगली घुमा लिया करो। अगर पढ़ना नहीं आता है उसकी बहुत तुम्हें बरकत हासिल होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक बार देख लिया करो कुरान पाक को, और जिसे पढ़ना आता है वो अपने बच्चों को पढ़ाए। ये कुरानी हमारी हिफाजत की एक मजबूत किताब है, और ये किताब दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए है। ये दुनिया में भी जीने का तरीका बताती है और आखिरत में अल्लाह से विसाल का भी तरीका बताती है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।